हमने गुड लाइफ की बात की है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम अभी जहाँ पे भी है इस प्लेनेट पे, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम भी है। हम इस प्लेनेट पे है और हमारे पास लिमिटेड टाइम भी है। प्रॉब्लम्स है, क्या उसे सॉल्व करना भी चाहिए या फिर जैसा है उसे वैसे रहने देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आएंगे अगर हम सोचें तो। अगर हाँ, एक तो है सिस्टम्स, यानी कि जो अगर हम कुछ ना सोचें और हम जिस पैटर्न पे दुनिया वर्क या फिर दुनिया चल रही है हम उसी पैटर्न को फॉलो करें तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करके ही रह सकते हैं। पर मेरे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। आ गया तो अभी हमें इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। आ गया और चला जाता तो मैं भी एक बार डिफरेंट था, पर नहीं गया तो इसलिए हम इसको ढूंढ रहे हैं कि क्या हो सकता है आंसर, या फिर हम कहाँ तक सोच सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने सोचा था कि एक अच्छा लाइफ, चलो ठीक है सब कुछ बहुत ही बेकार है, मान लेते हैं कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसके बावजूद भी क्या हम एक अच्छा लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ की बात भी किया था हमने कि पॉसिबिलिटीज़ भी है, ऐसा एक्चुअल में हो सकता है, क्योंकि हमने पॉसिबिलिटीज़ में ये जाना था कि पॉसिबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा है और उसमें से एक पॉसिबिलिटी ये भी है, इसलिए पॉसिबल तो है। ठीक है, हमने जान तो लिया कि ऐसा है, तो अब इसको हम करेंगे कैसे। अभी फिर भी हमारे पास हमने बता तो दिया कि एक अच्छा लाइफ या गुड लाइफ, पर इसका डेफिनेशन क्या होगा, और ये डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है। मीन्स अलग अलग हो सकता है क्या, एक्चुअल में अलग ही है, सबका तो नहीं पता। पर अगर हम अपनी बात करें, मेरी बात करें, अब मैं अपना सिर्फ बात करूँ तो मेरे लिए वो क्या चीज़ होगा। मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं अभी जैसे ही मैंने अपना जब मैं स्टूडेंट था, उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है, तब उसके बाद से मैं अपने जो काम है उससे मैं लग गया और समझने की कोशिश नहीं, मीन्स मैं ये जाना कि ये एक अच्छा डिसीजन होगा, इसलिए हमने उसको ले लिया। और हाँ, सच में एक अच्छा डिसीजन ही है, मीन्स था और है, अभी भी है। तो जैसे ही मैंने वो डिसीजन लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए, वैसे उससे पहले भी थे, पर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए थे। जैसे मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि हम इसको यहीं पे रखते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन था कि हम करें क्या, मीन्स मैं क्या करूँ। और मैंने बताया कि करंट स्टेट में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मीन्स अभी नहीं होता है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। तो हाँ, प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने आता है और इसीलिए हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी किया है इसके लिए। तो हाँ, काफ़ी टाइम भी हो चुका है, 4-5 साल हो गए हैं, तो हमें आना ही चाहिए। तो ठीक है, हमने सॉल्व तो कर लिया। जो हमने बताया कि लास्ट टाइम जो हमारा इमोशन बहुत ही डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, हमने उसको भी स्टेबल किया। अब जो डिस्टर्बेंस कर रहा है, जो प्रॉब्लम है, वो है फिज़िकल प्रॉब्लम, यानी कि इसको एक तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मीन्स अभी भी साइकोलॉजी में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, पर फिज़िकल से उसको सॉल्व किया जाए, मीन्स साइकोलॉजी से सॉल्व नहीं किया जाए। जैसे इमोशन तो हम साइकोलॉजी से सॉल्व कर सकते हैं, पर जो रियल वर्ल्ड एक्शन लेना होगा उसे हम साइकोलॉजी यानी कि माइंड, अपने जो फिज़िकल बॉडी है उससे एक्शंस को लेंगे और फिर ही जाके कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब भी बात ही कर रहा हूँ, अगर मैंने डिसाइड किया माइंड में कि मुझे ऐसा कुछ करना है, पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, और प्रॉब्लम्स आए भी थे। जब मैं पहली बार ऐसा कुछ करने का सोचा था कि मुझे कैमरा के सामने या फिर अपने स्मार्टफोन के सामने बोलना है, मुझे तो हालत ख़राब हो गया। तो इमोशनली भी सब कुछ डिस्टर्ब भी था, वो काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, इन शॉर्ट में यही बताना चाह रहा हूँ। अभी जो प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हम जैसा बोल सकते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन होगा, ये हमें इसको फिक्स करना है। और जैसे कि हम अपने साइकोलॉजिकली हम जितना स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, हमें फिज़िकली भी उतना स्ट्रॉन्ग बनना है। फिज़िकली स्ट्रॉन्ग मतलब हमें बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने माइंड में कुछ सोच सकते हैं तो हम जितना स्पीड से सोच सकते हैं, मैं भी फिज़िकल वर्ल्ड में हम उतना स्पीड से काम नहीं कर पाता, फिर भी जितना स्पीड हो सके हमारा स्पीड उतना है, जितना क्विक। फॉर एग्जाम्पल, मेरे माइंड में कुछ आया कि हम कुछ ऐसा करते हैं, हम उसको करेंगे, फिर देखेंगे क्या वो काम कर रहा है कि नहीं। जैसे हम माइंड में भी जब मेरे माइंड में कुछ आता है तो मैं उसके अलग अलग पार्ट्स को देखता हूँ कि क्या इस टाइप से ऐसे हो सकता है या फिर इस टाइप से ऐसे हो सकता है। जैसे इस इमोशन को मुझे स्टेबल करना था तो मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा था कि इसको स्टेबल करने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ही है, टाइम भी देना पड़ेगा।
तो टाइम तो हम दे ही रहे हैं, प्लस हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट हमें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मीन्स हम टाइम देंगे, फिजिकल वर्ल्ड में टाइम देंगे, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। मीन्स हम जो भी सोचेंगे उसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कितना एग्जांपल दूँ, ठीक है फिर से ले ही देता हूँ। मीन्स अभी जो प्रॉब्लम थी, जो मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, मुझे 3 to 5, उसके बाद 7 to 11 12 ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ तक मुझे जो भी मैं अभी कर रहा हूँ, मान लेते हैं ये रिकॉर्डिंग है, मैं ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, प्लस जो भी और भी मेरे एक्शंस है जो मेरे काम से रिलेट नहीं करते, जो भी मैं काम करता हूँ, यानी कि जो मैं कर रहा था अभी मैं वही कर रहा हूँ। और ये इसको मैं काम नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा कि आने वाले टाइम में जो भी होने वाला है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसा कुछ है। तो मैं यही चाह रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए कि मैं ये चीज़ सुबह और शाम को कर पाऊँ, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। पिछले कितना महीने बोलो 2 महीने से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। अब मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए था कि अभी करे तो करे क्या। रात में यानी कि अभी नाइट टाइम में बहुत से ज़्यादा रात हो गया है, अभी बोल सकते हैं 1 बज गया है। पहले क्या होता था कि पहले मेरा माइंड इस टाइम पे स्टेबल नहीं रहता था। मैंने पहले भी बात करूँ तो इतना स्टेबल नहीं था, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ मैं शायद नहीं बात कर पाता, मेरे पास एनर्जी नहीं बचता, ऐसा बोल सकते हैं। और एनर्जी अगर नहीं बचता तो मैं इमोशनली भी अनस्टेबल रहता। रात के टाइम में स्टेबल फिर भी रह जाता हूँ, पर रात में मैं स्टेबल नहीं रह पाता। तो सॉल्यूशन मुझे चाहिए था। मेरे पास टाइम स्लॉट है, मीन्स दिन में 24 घंटे है, उसमें जो टाइम स्लॉट है वो यही सूटेबल हो रहा है कि ये जो रात का टाइम है यहीं पे मैं कुछ कर सकता हूँ, सुबह तो हो नहीं सकता। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मीन्स रीज़न होते हैं बहुत सारे, पर फिर भी मैं एक रीज़न बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था और उस टाइम मेरा प्रैक्टिस भी नहीं था। मीन्स प्रैक्टिस अभी भी नहीं है, इसलिए मैं कुछ उस टाइम पे कर भी नहीं पा रहा था। तो फाइनली मेरा डिसीजन यही बना। इससे पहले मैंने बाहर जाके कुछ करने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ। तो अभी मेरा डिसीजन यही है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, अभी जो मैं कर रहा हूँ। इसका आउटपुट ये है कि अगर मैं कुछ सोच सकता हूँ तो मैं उसको कर सकता हूँ, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि बेयर मिनिमम से हम कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर दें। मीन्स हम जो सोच भी नहीं सकते हैं हम उसका भी सोल्यूशन निकाल दें। जैसे मैं इस चीज़ को सोच नहीं पा रहा था, पर काफ़ी टाइम हो गया 1-2 महीना, और हमने कुछ फाइनली एक आउटपुट निकाला है। बहुत सारे आउटपुट से, बहुत सारे ट्रायल एरर करने के बाद हमें ये आउटपुट मिला है और हाँ ये काम कर रहा है। अब देखना पड़ेगा कि ये कितना काम करेगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ टाइम बाद वो समझ में आता है कि काम नहीं कर रहा है, पर अभी काम कर रहा है, इसका मतलब मैं अभी स्टेबल हूँ और मैं काफ़ी सकते इसको मीन्स मुझे ऐसा फील हो रहा है, यानी कि इस बेसिस पे कि अभी इस बेसिस से कैसे बोलूँ इसको ऐसे बोलते हैं कि पहले मुझे पता था कि जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ उस पर डाउट था कि ये फेल होने वाला है, पर हाँ इस पर मुझे डाउट नहीं है कि अभी जो मैं कर मुझे डाउट नहीं है कि मैं फेल हो जाऊँगा। और ये सब करने का मेरा मेन अभी मोटिव यही है कि बस स्टार्ट कर दो। जो भी हम करने वाले हैं उसे मुझे स्टार्ट तो जितना जल्दी हो सके मुझे उतना जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने हमारा जो मैं इसको बताया भी कि हमारा जो सब कुछ रेडी है, बस हमें एक्शन लेना है। भाई मेन जो है वो फिज़िकल एक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। फिज़िकल एक्शन यानी कि मैं मान लेता हूँ रिकॉर्डिंग है, मीन्स ये तो स्टार्टिंग है। फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और हमें बिल्ड करना है। जो भी मेरे माइंड में वो तो हवाई महल है, उसे हम क्लियर करते जाएंगे और एक्चुअल में जो भी करेंगे वो यहीं पे होगा। काफ़ी एक्सपीरियंस भी लेना है हमें। हाँ ऐसा कुछ है। तो हमारा स्टेप्स क्या है या फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? अभी का टारगेट ये है कि हम इसको हमेशा कंटिन्यू रखें, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, फिर भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी आता है और हमें उसके लिए ही प्रिपेयर होना है। हम उसके लिए भी प्रिपेयर ही हो रहे हैं। तो हाँ, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए, जो एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है हमें उस पर फोकस करना है। तो अभी जो मुझे समझ आ रहा है जो एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा जो फिज़िकल वर्ल्ड है, हमें उसको कॉन्कर करना है, यानी कि हमें उस पर एक्टिव होना है। मीन्स हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के, अभी फिज़िकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने होंगे। ये दोनों मैच होंगे तब जाके कुछ क्रिएट होगा। यही है जो भी हम सोच रहे हैं। और इसको होने में कितना टाइम लगेगा, मीन्स जो अभी ये टारगेट कंप्लीट होगा या फिर नेक्स्ट टारगेट, ये टारगेट तो कंप्लीट हो गया है क्योंकि हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और मुझे लग रहा है 100% कि ये हम कंटिन्यू कर देंगे। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा ये होगा कि जो हमने सोचा था कि हम इस चीज़ को, यानी कि हमारा जो टाइमिंग शेड्यूल वो ज़्यादा टाइम दे सके, यानी कि जो भी मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ उसको मैं जो भी मैं सोच रहा हूँ, मैं इस काम से हट के जो भी चीज़ मैं सोच रहा हूँ उसको मैं कर पाऊँ।
तो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाऊँ फिज़िकल, यानी कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम ना लगे। और ये जब होगा तब हम ज़्यादा टाइम देंगे इस पे और भी सारी चीज़ें डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा जो माइलस्टोन या फिर टारगेट। और जब ये होगा तब हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में हम अभी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तो बिल्डिंग फेज में, जैसे हम बेस बना रहे हैं, बेस बनने के बाद हम स्पीड पकड़ सकते हैं। ओके।